आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। हम केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अब कांग्रेस को बिहार में आरजेडी के लिए त्याग करना चाहिए। हमने लंबे समय तक त्याग किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने बकायदा 70 सीटें दी थी। उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे ये ज्यादा था, लेकिन हमने त्याग किया। अब कांग्रेस को दरियादिली दिखानी चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप आरजेडी को कमजोर करते रहेंगे। आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उस वक्त तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जमकर नसीहत दी और यह कह दिया कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आरजेडी को ही कमजोर करने में लगी हुई है, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। और खास करके जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, इस पर तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड भी ले लिया है और साफ कर दिया है कि 24 सीटों पर जहां एमएलसी का चुनाव होना है, वहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी ने कभी भी एनडीए के साथ समझौता नहीं किया, जबकि लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने समझौता किया है। तो आज तेजस्वी यादव जो है जमकर कांग्रेस को नसीहत देते हुए दिखे। इसके अलावा लालू यादव ने भी साफ तौर पे कह दिया कि इस वक्त हम देश के सबसे मजबूत पार्टियों में से एक हैं। इसके अलावा यह भी कहा कि इस वक्त जो एमएलसी का चुनाव होना है, 80% पंचायत प्रतिनिधि हमारे जीत कर आए हैं और हम 2400 सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। और यह भी कहा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आरजेडी अब पूरे देश में अपने संगठन का विस्तार करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के नेताओं से शिकायत है कि वो बिहार से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है जब संगठन के नेता जो है बिहार से बाहर आरजेडी का जो उसका विस्तार करें, आरजेडी की पार्टी को मजबूती दें। तो साफ तौर पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां लालू यादव ने तेजस्वी यादव की प्रशंसा भी की और यह कह दिया कि हम 3 चुनाव लड़ने से चूक गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने कमाल कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये जग जाहिर भी है कि लालू यादव की अनुपस्थिति में भी तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया है। तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि 2022 से 25 के संगठनात्मक चुनाव के लिए को संपन्न कराने के लिए उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया। वहीं चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया। और साफ तौर पे इस पूरे कार्यकारिणी की बैठक में पूरे देश भर से आरजेडी के नेता उपस्थित थे और इस बात को लेकर डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया कि कैसे आरजेडी को जो है अब राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। वहीं खास करके तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस को नसीहत देते हुए दिखे और यह कह दिया कि हम केंद्र के स्तर पर तो आपके साथ हैं, लेकिन अब बिहार में आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि आरजेडी को कमजोर किया जाए तो हम ये अब नहीं होने देंगे, क्योंकि देखा गया कि उपचुनाव में किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी और कहा जाता है कि कांग्रेस की बगावत की वजह से ही आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा। अगर कांग्रेस खुल करके बगावत नहीं करती, और खासकर तेजस्वी यादव कांग्रेस से नाराज इसलिए भी क्योंकि तेज प्रताप यादव को अपने खेमे में करने की कोशिश की गई और इस वजह से आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा था। और अब तेजस्वी यादव काफी सख्त हो गए हैं और इस बार जो एमएलसी का चुनाव होना, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिया गया और हिदायत दे दी कि अब वो कांग्रेस के प्रेशर के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और 70 सीट का जिक्र भी किया कि हमने 70 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस के परफॉर्मेंस की वजह से हम सरकार में नहीं आ पाए, तो इसलिए अब कांग्रेस को थोड़ा सा दरियादिली दिखाना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पर जब इस तरीके से पलटवार किया गया है, इस तरीके से तेजस्वी यादव ने बाकायदा आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब पूरे देश भर से आरजेडी के नेता आए हुए थे, पूरे देश की मीडिया की नजर टिकी हुई थी, ऐसी परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर करारा जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ बयान आएगा, हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।